हमने क्या करा, सबसे पहले हमने क्रिएट का मेथड बनाया, उसमें 3 पैरामीटर्स ले लिया। ठीक है बेटा, सबको अब सबको ये समझ में आ गया कि हमने 3 पैरामीटर्स क्यों लिए? जी सर। क्यों लिए बेटा, कोई बता सकता है? क्योंकि 3 कॉलम्स हैं ना। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम क्या है एरे के अंदर, कि इसके अंदर सिर्फ उतनी लेंथ बनती है, मतलब इसके अंदर सिर्फ उतनी रोज आएंगी जितनी आपकी फाइल के अंदर मौजूद हैं। लेकिन हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि हमारे पास एक टेबल है जो कि हमने सबसे पहले रीड किया, उसके अंदर कितनी रोज थी, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, 1 2 3। अब मसला क्या है, इस एरे की लेंथ कितनी है बेटा, 3। अब हमें कोई चीज़ न्यू इंसर्ट करवानी है इसके अंदर, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम जो है एक ऐड करवाएं और इसमें लाइन नंबर 4 आ जाए। ठीक है क्लास, एरे के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम इस तरीके से नई लाइन इसमें इंसर्ट नहीं करवा सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और एरे बनाना पड़ेगा जिसकी लेंथ हम क्या रखेंगे, इसकी लेंथ हम रखेंगे 4, 1 2 3 और 4। इसकी लेंथ 4 रखेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा एरे ब्लैंक होगा। फिर हम लाइन नंबर 1 पे लाइन नंबर 1 कॉपी करेंगे, लाइन नंबर 2 पे लाइन नंबर 2 कॉपी करेंगे, लाइन नंबर 3 पे लाइन नंबर 3 कॉपी करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, जो लाइन नंबर 4 है उस पे हम अपना डेटा यहाँ पे राइट करवा सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और फिर इसका रेफरेंस हम कहाँ पास कर देंगे, पुराने वाले एरे के अंदर। तो पुराना वाला अपडेट जो एरे होगा वो पुराना वाला डिलीट हो जाएगा, और ये जो नया एरे है जिसमें न्यू लाइन है वो उसकी जगह ले लेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा, मैं क्या समझा रहा हूँ? जी क्लास, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सब रिप्लाई करो बेटा, सारे स्टूडेंट्स का रिप्लाई मुझे जो है नेसेसरी है, ताकि कोई बच्चा पीछे ना छूट जाए। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम है, तो इसको जो है हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी हसीब, इसलिए मैंने एरे को ग्लोबल यूज़ किया। अच्छा, एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम दोबारा इसको जो है रिपीट कर दें। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं। रिपीट करने के अंदर बेटा यहाँ पे देखो, सबसे पहले एरे आपके पास, आपकी जो रोज थी वो कितनी थी, 3 थी। ठीक है, अब एरे के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि उसी एरे के अंदर आप एक और लाइन ऐड करवा दें, लाइन नंबर 4। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक और एरे बनाना पड़ेगा जिसकी लेंथ क्या होगी, इस वाले एरे से +1 होगी। ठीक है, और फिर आपको ये पूरे का पूरा एरे यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा, एक एक लाइन को। फिर उसके बाद जो 4th लाइन होगी उस पर आप अपना डेटा राइट करवा सकते हो। ठीक है शाहवीर खान, अब समझ में आ गया? फिर हम क्या करेंगे, ये जो एरे होगा इसकी जगह पे हम इस एरे को दोबारा इसकी जगह पे स्टोर करवा देंगे। तो ये रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला डिलीट हो जाएगा, और इसकी जगह कौन ले लेगा, ये नया वाला एरे ले लेगा। ये बात समझ में आ गई बेटा सबको? ठीक है, तो हम यस सर। यही काम हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक एरे बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग का, जिसको हम कहेंगे न्यू एरे। इसको हम देते हैं न्यू लाइंस, उसको न्यू स्ट्रिंग करेंगे। अब इसकी लेंथ मुझे कोई बता सकता है, लेंथ कैसे देंगे? जी क्लास, इसकी लेंथ कैसे देंगे? जी क्लास, हमने हमारा जो नया एरे था उसको बनाने के लिए हमने क्या किया था? जी बेटा बताएं। पाथ की लाइन नहीं बेटा, हमारे पास जो पुराना एरे है उसकी लेंथ को इस्तेमाल करेंगे। सही बता रहे हो मोहम्मद हुसैन, लेकिन पाथ की लेंथ नहीं, लाइंस की लेंथ। तो हमने कहा पुराना वाले जो एरे था लाइंस, उसकी लेंथ हम लेंगे, उसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे। 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई? ये +1 क्यों किया बेटा, सबको समझ में आ गया? क्योंकि हम एक नई लाइन जो है, एक नई रो जो है उसको ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पुराना वाला एरे जो है उसमें जो लाइंस हैं उसको कॉपी करना पड़ेगा, नए वाले एरे के अंदर पुराने वाली जो एरे है उसकी सारे डेटा को कॉपी करना पड़ेगा।
तो फॉर का लूप लगेगा। फॉर का लूप कहाँ तक चलेगा बेटा? वो चलेगा पुराने वाले एरे के अंदर जितनी भी लाइंस हैं वहाँ तक। और क्या होगा, न्यू लाइंस के अंदर वो सारा डेटा कॉपी होता जाएगा। लाइंस आई इज इक्वल्स टू लाइंस आई, पूरा डेटा कॉपी हो गया। ठीक है। अब जो लास्ट लाइन होगी न्यू लाइंस के अंदर, न्यू लाइंस डॉट लेंथ -1, उसके अंदर हम क्या रखवाएंगे? हमारा ये जो नया डेटा आया है उसको रखवाएंगे। तो हम कहेंगे नेम /t। /t बेटा क्यों यूज कर रहा हूँ, कोई बता सकता है? /t यहाँ पे मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, कोई बता सकता है? वेट ना करी, नहीं मानो तो वेट कर। जी बेटा, हाँ, कॉलम्स बनाने के लिए, ब्रेक करने के लिए। तो हम यहाँ पे करेंगे टाइप प्लस /t फिर प्लस क्वांटिटी। अब क्या होगा, अब ये जो नया हमने डेटा बनाया है वो उसके अंदर सेव हो गया। अब हमें क्या करना है, पुराने वाले एरे के अंदर ये जो नया एरे बनाया है न्यू लाइंस का, उसको सेव करवाना है। तो हम कहेंगे लाइंस इज इक्वल्स टू न्यू लाइंस। तो पुराना वाला जो एरे था वो डिलीट हो जाएगा और उसमें कौन सा एरे सेव हो जाएगा? न्यू लाइंस का। जी अब्दुल हमीद, सही कह रहे हो। ये समझ में आ गया बेटा? पुराना वाला एरे डिलीट हो गया, उसकी जगह पे कौन सा एरे आ गया? नया वाला। लाइन नंबर 63 सबको समझ में आ गया? रिप्लाई करो बेटा सारे। लाइन नंबर 63। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैंने लेंथ -1 क्यों करा है? मुझे कोई बता सकता है ये लेंथ -1 क्यों किया? अच्छा, तो नॉट सो गुड। ठीक है, फॉलो नहीं कर पा रहे, ठीक है, दोबारा से इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पता था कि हम जो है एरे के अंदर हम कोई नई लाइन को ऐड नहीं करवा सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक और एरे बनाना पड़ेगा जिसकी लेंथ क्या होगी, उससे एक लाइन ज़्यादा होगी। तो इसलिए इसकी जो लेंथ थी इसमें हमने क्या करा, इसकी लेंथ में +1 किया, तो नया एरे बन गया। ठीक है। अब हमने क्या करा, एक एक करके जो पुराना एरे था उसमें से सारी लाइंस को कॉपी किया, एरे यहाँ पे कॉपी किया। ठीक है, तो सारी लाइंस इसकी कॉपी हो गई। अब होगा क्या, इसकी लेंथ क्या थी? +1 थी, लेकिन ये लूप कहाँ तक चल रहा है? पुराने वाले एरे के लेंथ तक चल रहा है। इसका मतलब जो लास्ट लाइन होगी उसमें जो डेटा है वो ब्लैंक है। तो हमने क्या करा, लास्ट लाइन का जो इंडेक्स है उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर इस एरे की लेंथ बेटा 4 है तो लास्ट वाली रो की इंडेक्स क्या होगा? अगर इस एरे की लेंथ 4 है तो लास्ट वाले इंडेक्स क्या होगा? बिल्कुल। तो इसलिए बेटा हमने क्या करा, जो नया वाला एरे था उसकी लेंथ में से -1 किया, तो हम लास्ट वाले इंडेक्स पे पहुंच गए, मतलब लास्ट वाली रो पे पहुंच गए। लास्ट वाली रो पे पहुंचने के बाद हमने क्या करा, टैब के स्पेसिस के थ्रू, टैब को यूज़ करते हुए हमने अपना डेटा जो है उसमें सेव करवा दिया। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, हमने ये किया कि हमारे पास जो हमारा नया एरे था उसको हमने सेव करवा दिया, किसके अंदर? हमारे लाइंस के एरे के अंदर। मतलब पुराना वाला डिलीट हो गया और जो नया वाला एरे था वो सेव हो गया। अब कोई मुझे ये बता सकता है कि इस नए वाले एरे के अंदर कितनी रोज हैं? पुराने वाले के अंदर 3 थी, अब ये जो नया एरे है उसके अंदर कितनी रोज हैं? 4। तो अब जब हमने इसको लाइन को अपडेट कर दिया तो इस वाले में भी कितनी रोज हो जाएंगी? जी, इसमें भी अब 4 रोज हो जाएंगी, बिल्कुल सही। अब बात समझ में आ गई? जी क्लास, अब बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो रीड लाइन का फंक्शन था इसको भी हम जो है क्या करेंगे, इसको भी निकाल के हम एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड
रीड, या रीड तो हम नहीं कह सकते, ओपन फाइल, ओपन फाइल का हम यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं, ठीक है। स्टैटिक, स्टैटिक। अब हम सब, जैसे हमने ओपन का हमने फंक्शन बनाया है, ओपन के अंदर क्या होगा, सारी लाइंस को रीड करेगा और एरे के जो एरे है उसमें सेव करवा देगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे स्टैटिक वॉइड सेव। सेव के अंदर क्या होगा, इसको हम ओपन कर देते हैं सिर्फ, और इसको हम सेव कर देते हैं, किसमें हम तो ओपन करना है, सेव कर देंगे। सेव के अंदर क्या होगा, हम कहेंगे फाइल डॉट राइट ऑल लाइंस, राइट ऑल लाइंस, ठीक है। अच्छा, पहले इसका नाम जो है प्रॉपर कर लें ताकि ओपन और रीड के अंदर डिफरेंस आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ से ये हो गया, उसके बाद हमने जो है इसको यहाँ पे डबल टैप मारा, पब्लिक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सेव। सेव के बाद हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया, उसके बाद हमने कदमों कलमों नारिज राइट ऑल लाइंस, और राइट ऑल लाइंस में हम क्या करेंगे, हम पहले पाथ बताएंगे और उसके बाद कौन सा एरे लिखवाना है उसको हम बता देंगे। तो बेटा ये तीन फंक्शन, ये तीन मेथड जो मैंने बनाए हैं, क्रिएट का, ओपन फाइल का और सेव का, ये तीनों मेथड सबको समझ में आ गए? जी क्लास। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारा मेन का जो मेथड होगा उसके अंदर हम जो है इसको चलाएंगे, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पे कहते हैं सबसे पहले क्या करोगे, ओपन फाइल, फाइल ओपन हो गई। उसके बाद का हमने उस फाइल के अंदर जो है एक नया रो ऐड करो, रो के अंदर क्या करो, कोई मुझे डेटा बताएगा। पहला वाला कॉलम क्या था, नेम था, तो कोई मुझे डेटा बताता जाए, मैं लिखता जाता हूँ आपकी मर्जी का डेटा। या इससे बेटर है हम एक काम करते हैं, हम ये करते हैं स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू console डॉट रीड लाइन, ठीक है। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा ताकि हम अपनी मर्ज़ी का डेटा उसमें डाल सकें। हमने कहा टाइप, उसके बाद हमने कहा क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी। उसके बाद हमने कहा कि इसको सेव करवाओ, क्रिएट करो, नेम के अंदर नेम, टाइप के अंदर टाइप, क्वांटिटी के अंदर क्वांटिटी, और फिर उसके बाद क्या करो, उस डेटा को, फाइल को सेव करवा दो, ठीक है। सबसे पहले फाइल ओपन होगी, उसके बाद हमसे इनपुट लेगा, उसके बाद उस डेटा को क्रिएट करेगा, मतलब एरे के अंदर डालेगा, उसके बाद हम सेव करवाएंगे। अब हम इसको चलाते हैं। जी, सबसे पहले जो है आपसे क्या पूछेगा, आपसे नेम पूछ रहा है, तो नेम में क्या डालूं बेटा, कंप्यूटर डाल देते हैं। उसके बाद आपसे टाइप पूछ रहा है, कंप्यूटर की टाइप क्या होती है, कोई मुझे टाइप बता सकता है, कंप्यूटर की टाइप में क्या होगा, प्रोडक्ट टाइप क्या होगी? जी क्लास, प्रोडक्ट टाइप क्या होगी, मशीन, ओके। उसके बाद क्वांटिटी हम कहते हैं, क्वांटिटी जो है वो 10 कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने इंटर किया और आपका जो डेटा है अब वो सेव हो जाना चाहिए। तो हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं, फाइल में जाते हैं, टेबल 1, उसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे आपके पास डेटा जो था आपका यहाँ पे सेव हो गया। जी बेटा, सबको दिख रहा है?
जी क्लास, सबको दिख रहा है? अब कितनी रोज हो गई आपके पास? जी, अब टोटल रोज कितनी हो गई? 4। बेटा टैब लगा हुआ है, मशीन के बाद टैब लगा हुआ है, ये देखें। लेकिन वहाँ पे टैब इसने जो है स्क्यूज कर दिया है, ठीक है। कॉलम्स कितने हैं मेरे पास? कॉलम्स बताएं बेटा, कॉलम्स पूछ रहा हूँ, फिर से देखो कॉलम्स कितने हैं। हाँ जी, कॉलम 3 हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपके पास टेबल कोई भी आप बनाते हो, चाहे डेटाबेस का हो या चाहे फाइल के अंदर आप टेबल बनाएं, कभी भी कॉलम्स जो हैं सेव करवाने के बाद, क्रिएट करवाने के बाद, CRUD ऑपरेशंस में क्रिएट करवाने के बाद कभी भी कॉलम्स नहीं बढ़ते, हमेशा क्या बढ़ती हैं? रोज बढ़ती हैं। ठीक है बेटा, हमेशा क्या बढ़ेंगी? रोज बढ़ेंगी। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ पे सेल्स कितने हैं? इस पूरे टेबल में सेल्स कितने हैं? जी क्लास, इस पूरे टेबल में सेल्स कितने हैं? 12। ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हो। तो हमने सबसे पहला हमारा ऑपरेशन कौन सा था? क्रिएट का, वो हमने देख लिया। ठीक है, क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे? क्रड में दूसरा वाला कौन सा है? दूसरा वाला है रीड। रीड है, तो अब हम क्या करेंगे? रीड के अंदर हम क्या करेंगे? हम एक मेथड बनाएंगे। अब रीड के अंदर क्या होता है बेटा? रीड के अंदर आप जो है आप बताते हो, जैसे हम सर्च करते हैं वैसे हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, रीड के अंदर हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्च किस पे लगाना चाहिए? अगर मैं इस टेबल में सर्चिंग करूँ, जी क्लास, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो मैं किसके बेसिस पे कर सकता हूँ? नेम के बेसिस पे कर सकता हूँ। ये बात सबको समझ में आ रही है बेटा? अगर मैं यहाँ पे डेटा सर्च करना चाहता हूँ तो किसके बेसिस पे कर सकता हूँ? नेम के बेसिस पे कर सकता हूँ। तो मुझे इस मेथड के लिए कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत होगी? सिर्फ और सिर्फ नेम की ज़रूरत होगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे एक फॉर का लूप लगाएंगे। उसके बाद हम इसको चलाएंगे लाइंस की जो लेंथ है वहाँ तक। उसके बाद एक चेक लगेगा, इफ़ मेरे पास मेरा जो लाइंस है, सबसे पहले तो हम सेल्स को अलग अलग निकालेंगे कि हमारे पास जो मेरे सेल्स हैं उसको हम अलग अलग निकालेंगे। तो यहाँ पे सेल्स को हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने सेल्स निकाल लिए। ठीक है, अब अगर मेरे सेल्स के अंदर, अच्छा नेम कौन से इंडेक्स पे पड़ा होगा? सेल्स के कौन से इंडेक्स में पड़ा होगा? कौन से सेल पे पड़ा होगा? कौन से कॉलम पे? नेम जो है बेटा वो कौन से कॉलम पे है? 0 वाले। तो हमने एक चेक लगाया, इफ सेल्स के अंदर जो हमारे पास 0 वाला इंडेक्स है, अगर वो क्या हो जाए? मेरे नेम के बराबर हो जाए, सॉरी नेम के बराबर, तो हमें क्या करना है? उसका डेटा स्क्रीन पे दिखा देना है। तो हम उस वाली लाइन को शो करवा देंगे। ठीक है बेटा, सिंपल सा काम है। तो यहाँ पे हम अब जो है क्रिएट के काम को हम क्या करते हैं? कमेंट करते हैं। अब हम रीड का फंक्शन चलाएंगे, रीड। ठीक है, और रीड के अंदर हम क्या करेंगे? हम एक यूज़र से नाम लेंगे और उसको यहाँ पे पास करवा देंगे। तो अब जब हम अपना डेटा चलाते हैं तो आप किसका डेटा सर्च करना चाह रहे हैं? सांस में। जी बेटा, अब बताएं किसका डेटा सर्च करना है? चलो, एक स्टूडेंट कह रहा है कंप्यूटर, तो हम सबसे पहले कंप्यूटर का डेटा सर्च करते हैं। कंप्यूटर का डेटा आ गया बेटा? जी बेटा, सबको कंप्यूटर का डेटा दिख रहा है क्लास? अच्छा, दूसरे ने कहा था कि शर्ट का डेटा भी हम सर्च कर लेते हैं।
यहाँ पे अब हम शर्ट का डेटा सर्च करते हैं। शर्ट का डेटा सर्च किया, शर्ट का डेटा भी जो है वो इसने सर्च कर लिया। ठीक है बेटा, ये चीज़ समझ में आ गई सबको कि रीड का फंक्शन कैसे चल रहा है। सब रिप्लाई करें बेटा, मुझे सबका रिप्लाई ज़रूरी है, सबका रिप्लाई चाहिए। आलिया वहीद आप रिप्लाई नहीं कर रहे, अब्दुल रहमान यूसुफ जई आप रिप्लाई नहीं कर रहे, गुलाम कादिर, ओके। तो ये हमारा हो गया दूसरा फंक्शन। CRUD ऑपरेशंस में हमारे पास दूसरा फंक्शन हो गया, दूसरा ऑपरेशन हो गया। अब तीसरा ऑपरेशन है अपडेट का। अपडेट का मतलब क्या होता है कि पहले सर्च करो और उसके बाद उसकी लाइन को अपडेट कर दो, उसकी रो को अपडेट कर दो। ठीक है, तो हम एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड अपडेट। अब अपडेट के अंदर क्या ज़रूरी होता है, हमारे पास पूरा डेटा हमारे पास इसका जो है वो होना चाहिए। तो हम कहेंगे स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग क्वांटिटी। ठीक है, हम सबसे पहले सर्च किससे करना चाह रहे हैं, नेम से। तो सर्च के अंदर पूरा एग्जैक्टली वही कोड आएगा जो रीड के अंदर आएगा, तो हमने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें लाइन राइट नहीं करवानी। ठीक है, सिर्फ हमें लाइन राइट नहीं करवानी, हमें उसके डेटा को अपडेट करना है। तो हमने ओल्ड यहाँ पे लिखा, प्रीवियस, और उसको लगाया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन नंबर पे लाइंस जो है उसके अंदर आई के अंदर हम क्या करवाएंगे, क्वांटिटी। ठीक है, अब हम उस लाइन पे क्या करवाएंगे, हम जो है इसको अपडेट कर देंगे। तो अपडेट क्या करोगे, नेम, टाइप और क्वांटिटी। तो दोबारा यहाँ पे जो है आपके पास ये चीज़ अपडेट हो जाएगी कि जैसे ही आपको उसका नेम मिल जाए उसकी लाइन को क्या कर दो, अपडेट कर दो। अपडेट करवाने के बाद उसके डेटा को जो है स्क्रीन पे दिखा भी दो। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपडेट का फंक्शन चलाते हैं, अपडेट का मेथड चलाते हैं। अपडेट के अंदर हमें क्या ज़रूरी है, हमें तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो हम यहाँ पे जो है नेम पास करेंगे, हम कहेंगे टाइप और उसको जो है क्वांटिटी। ठीक है बेटा, तो अब आप किसके डेटा को अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है, पेन का जो डेटा है उसको अपडेट करते हैं। तो हमें क्या सर्च करना है, पेन सर्च करना है। पेन की जो टाइप है उसको क्या रखेंगे, हम स्टेशनरी ही रखेंगे, लेकिन उसकी क्वांटिटी को हमें कितना करना है, उसकी क्वांटिटी को हम 9 कर देते हैं। ठीक है बेटा, पेन सर्च करेंगे, उसकी टाइप को हमने स्टेशनरी रखा है और उसके क्वांटिटी को हम क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि प्रीवियस डेटा क्या था, पेन था, स्टेशनरी क्या थी, टाइप थी, और उसका क्वांटिटी कितनी थी, 2 थी। अब अपडेटेड क्या हो गया, पेन उसका नाम है, स्टेशनरी उसकी टाइप है, और उसकी क्वांटिटी कितनी हो गई, 9 हो गई। तो हम अब अपनी फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे देखोगे पेन की क्वांटिटी बेटा कितनी हो गई है, 9। जी, अब बताएं, अपडेट का जो आपके पास मेथड था, अपडेट का ऑपरेशन जो था CRUD के अंदर, वो आपको समझ में आ गया। जी सर। सबसे पूछ रहा हूँ बेटा, सारे रिप्लाई करो।
ठीक है, अब हमारे पास लास्ट ऑपरेशन है जो कि क्या है, डिलीट। अब जैसा, अब बेटा डिलीट को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा आना पड़ेगा हमारे क्रिएट वाले के ऊपर। जैसे क्रिएट के अंदर प्रॉब्लम थी कि हम किसी भी एरे के अंदर एक लाइन जो है नई ऐड नहीं करवा सकते, हमें क्या करना पड़ रहा था, पहले पूरा डेटा कॉपी करना पड़ रहा था, उसके बाद जो है उसको अपडेट करना पड़ रहा था। इसी तरीके से आप किसी लाइन को जाके एरे के अंदर डिलीट नहीं कर सकते। ये बात सबको समझ में आ रही है बेटा? जैसे आप न्यू लाइन ऐड नहीं करवा सकते, वैसे आप कोई लाइन डिलीट भी नहीं कर सकते एरे के अंदर। जी क्लास, सबको समझ में आ रहा है बेटा? जी सर। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वही काम करना पड़ेगा कि वो सारा, पहले तो एक एरे बनाओ जिसकी लेंथ क्या हो, उस वाले एरे से एक लेंथ कम हो। मतलब अगर मेरे इस वाले एरे के अंदर 3 रोज हैं तो मैं यहाँ पे 2 रोज बनाऊंगा। अब होगा क्या, अगर मुझे लाइन नंबर 2 डिलीट करनी है तो मैं क्या करूँगा, एक चेक लगाऊंगा कि कहीं लाइन नंबर 2 तो नहीं आ रही। तो सबसे पहले लाइन नंबर 1, क्या लाइन नंबर 1 का इंडेक्स 2 है? नहीं है। इंडेक्स इंडेक्स 2 है, लाइन नंबर 2 तो नहीं है, नहीं है तो उसको कॉपी कर दोगे। फिर लाइन नंबर 2 की बारी आएगी, तो लाइन नंबर 2 का नंबर क्या है बेटा, 2 है, तो इसको हम कॉपी नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। फिर लाइन नंबर 3 पे आएंगे, लाइन नंबर 3 का इंडेक्स क्या है, 3 है, नंबर 3 है, तो इस वजह से वो क्या होगा, अब वो 2 पे जाके सेव होगा, क्योंकि बीच में हमने लाइन नंबर 2 छोड़ दी थी। ये बात सबको समझ में आ गई बेटा? जी क्लास। ठीक है, तो हम अच्छा, मैं करके दिखा रहा हूँ, उसको ज़रा देखो एक बार, इंशाल्लाह उसके बाद जो है समझ में आ जाएगा कदमों में या। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फंक्शन बनाएंगे, मेथड बनाएंगे, जो कि क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिलीट। अब डिलीट के अंदर आपको क्या ज़रूरी है, दोबारा सर्च करने की ज़रूरत है कि किसका डेटा डिलीट करना है। हमने नेम यूज़ किया। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको एक नया एरे बनाना पड़ेगा। अब नए एरे की लेंथ कितनी होगी, जो पुराना वाला एरे होगा उससे -1। ठीक है बेटा, लेकिन अब ये एरे कहाँ तक चलेगा, न्यू लाइंस जो है उसकी लेंथ तक चलेगा। अब इसको हम जो है क्या करेंगे, हम इसके लिए एक ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे, इंटीजर लाइन नंबर, ग्लोबल नहीं बल्कि लोकल वेरिएबल, जिसका इंडेक्स होगा 0। ठीक है, और जब तक मेरे पास लाइन नंबर जो है मेरा वो इससे कम है तब तक ये चलता रहेगा। अब मुझे आई की ज़रूरत नहीं है, तो ये दोनों हट जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, लाइन नंबर जो है यहाँ पे, लाइन नंबर जो है उसको अपडेट करवाएंगे। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक गलती मैंने कर दी, हमें आई की ज़रूरत तो पड़ेगी। और ये कहाँ तक चलेगा, लाइन्स डॉट लेंथ तक चलेगा। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे कि इफ़ मेरे पास, स्प्लिट का फंक्शन दोबारा यूज़ करेंगे। इफ़ मेरे पास जो मेरा नेम है अगर वो इसके बराबर ना हो, अब हम क्या करेंगे, अगर इसके बराबर ना हो तो इस लाइन को कॉपी करेंगे, नहीं तो उस लाइन को छोड़ देंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अब जो है हम इसको राइट करवाएंगे, अपडेट हो गया। अब हम करेंगे डिलीट। तो डिलीट का जो है उससे पहले हमें सिर्फ नेम की ज़रूरत है, तो इसको कमेंट कर देंगे। अच्छा, इसको अब आपने कमेंट किया तो कमेंट के साथ अब डिलीट आपका चलाना है। डिलीट के अंदर बेटा हम क्या पास करेंगे, डिलीट के अंदर हम नेम पास कर देंगे। अब मुझे बताएं आपको किसका डेटा डिलीट करना है। सबसे पहले फाइल को ओपन करके देख लेते हैं। फाइल ओपन हो जाए, हाँ जी। सबसे पहले जो है हम फाइल को ओपन करके देखते हैं कि फाइल के अंदर डेटा क्या पड़ा हुआ है।
जी, फाइल के अंदर कितनी रोज़ हैं? 4 रोज़ हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके डेटा को डिलीट करेंगे। मैंने चलाया, अब आपको डेटा किसका डिलीट करना है ये बताएं। एप्पल का। ठीक है जनाब। तो हमने कहा ए डबल पी एप्पल को डिलीट कर दो। अच्छा, इंडेक्स जो है यहाँ पे, अच्छा सही, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई कि हमें जो है यहाँ पे हमने डिलीट का जो फंक्शन है उसको काम करना है। नहीं बेटा, ए कैपिटल था। यहाँ पे जो है हम लाइंस का लाइन नंबर प्लस प्लस करवाते जाएंगे। एल्स लाइन नंबर ए डबल पी एल ई एप्पल। ओके, कहाँ कह रहा है? 111 जो है यहाँ पे। अच्छा, उसको डेटा मिल नहीं रहा। मेरे ख्याल से जो है मैंने एप्पल का, सही बता रहे हो, एप्पल मैंने स्मॉल ए से लिखा है। नहीं, एप्पल जो है कैपिटल ए से है। सही है, बिल्कुल सही है। तो अब एरर कहाँ दे रहा है? हमने जो है लाइन नंबर चलाया, जब तक मेरा आई जो है यहाँ पे आई आएगा, और आई जो है मेरा जब तक स्मॉल है तब तक हम चलाते रहेंगे। उसके बाद सेल्स का जो लाइन नंबर है उसको हम, इंडेक्स हमारा चलता रहेगा। एप्पल। जी बेटा, एप्पल ने इसने इसने अब जो है एक्सेप्ट कर लिया। अब हम अपनी जो है उसमें जाएंगे फाइल के अंदर। अब हम अपना डेटा देखेंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पे एक गलती हो गई कि हमने हमारा जो नया एरे बना था उसको हमने अपडेट नहीं करवाया। तो हम यहाँ पे लाइंस में जाएंगे, इज इक्वल्स टू न्यू लाइंस। ठीक है। तो हमारे पास जो पुराना वाला एरे था उसको हटा के अब नया वाला एरे जो है जिसमें लाइन डिलीट हो गई है उसको जो है रखना था, वो हम भूल गए। अब जो है, अब इंशाल्लाह अब डिलीट करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है इसको क्या पास करेंगे, ए डबल पी एप्पल। अब इसको जो है चेक करते हैं फाइल को। फाइल जो है यहाँ पे ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर के अंदर बिन के बाद डिबग सांस, टेबल 1। अब जो है फाइल जो रो है वो डिलीट हो जानी चाहिए। ओके, यहाँ पे बेटा एक गड़बड़ हो गई कि डेटा जो है वो ट्वाइस द डेटा डिलीट हो रहा है। हम दोबारा डेटा लिखते हैं, एप्पल फूड फूड, और उसके बाद हमने क्वांटिटी 2 का, उसके बाद शर्ट था, शर्ट की हमने क्या कहा था, क्लोथिंग, क्लोथिंग की क्वांटिटी हमने 3 रखी। अच्छा, अब लेट मी डिबग। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पे इसको जो है सेल्स मिल गया, सेल्स के अंदर नॉट नेम अगर हो तो उस लाइन की जगह पे कॉपी कर दो, नहीं तो क्या करो, आप लाइन नंबर को इंक्रीमेंट कर दो।
हम यहाँ पे पहले सारा जो है उसको राइट करवा के देख लेते हैं। तो लाइंस जो है मेरे पास आई, इसको हम रोक लेते हैं फ़िलहाल के लिए। एप्पल जी बेटा, मोहम्मद हुसैन मैं वही चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या मिस कर दिया। वेट करो 1 मिनट। एप्पल तो पेन आ गया, कंप्यूटर आ गया, शर्ट आ गया, ठीक है अब सही है। अब जो है यहाँ पे हम इसको चलाते हैं। APP एप्पल, और जो है फाइल के अंदर टेबल के अंदर गए। जी बेटा, अब आपके पास एप्पल का जो डेटा है वो डिलीट हो गया। अब आपके पास सिर्फ जो है 3 रोज़ बच जाएंगी। कॉलम्स कितने बेटा इसके अंदर? 3 ही है, और रोज़ भी अब 3 हो गई। तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि आपके पास जो है आपका डेटा डिलीट हो गया। तो डिलीट का ऑपरेशन भी बेटा सबको समझ में आ गया? जी क्लास, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम ये कर रहे हैं कि जैसे ही हमें वो लाइन मिलती है जिसके अंदर हमारे पास नेम जो है इज़ नॉट इक्वल टू माई सर्चिंग एलिमेंट, तो हम उस लाइन को कॉपी करेंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, हम लाइन को जो है कॉपी नहीं करेंगे। दैट्स इट बेटा। कमेंट इसलिए किया है कि एक वक्त में एक फंक्शन चलेगा ना। अगर मैं सारे फंक्शन एक साथ चलाते रहूँगा तो वो कभी भी, देखें यहाँ पे नई लाइन ऐड होगी, यहाँ पे डिलीट हो जाएगी, तो आपको दिखेगी नहीं वो लाइन। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक यूज़र पैनल बनाओगे इस तरीके से। हाँ, तो आपको एक बेटा यूज़र पैनल बनाना पड़ेगा ना। जैसे ऑप्शंस होते हैं, क्या आपने कहा? सेलेक्ट ऑपरेशन, उसके बाद आपने कहा, हाँ बिल्कुल, 1 फॉर इंसर्ट CW, 2 फॉर सर्च। जी एग्जैक्टली, मेन्यू बनाना पड़ेगा। फिर जो भी वो ऑपरेशन सेलेक्ट करे आपको वो ऑपरेशन चलाना है। 3 जो है वो अपडेट इंफॉर्मेशन, और CW4 जो है